बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और बाराचट्टी के क्षेत्रीय विधायिका ज्योति देवी खजवत्ती मठ में संचालित गौ सेवा केंद्र पहुंचे। गौ सेवा केंद्र अध्यक्ष सुमन गिरी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक को अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक मठ पहुंचते ही मठ में संचालित गौशाला में गौवंश के रखरखाव का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और बाराचट्टी के क्षेत्रीय विधायक एवं विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार गुप्ता सहित अन्य लोगों ने खजवत्ती मठ में भोजन भी किए। वहीं विधायक ज्योति देवी ने खजवत्ती के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं से विधायक ज्योति देवी को अवगत कराया। वहीं विधायक ज्योति देवी ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा तथा मठ के संतों ने पूर्व मुख्यमंत्री को गौ सेवा केंद्र के तहत संचालित गौशाला और मठ के समस्याओं से अवगत कराया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि खजवत्ती मठ बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद से निबंधित है। साथ ही मठ की स्थिति जर्जर हो चुका है, मठ को जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी कहा कि गौ सेवा केंद्र के नेतृत्व में जितने भी पशु हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था सही नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि गौशाला का समस्या समाधान और खजवत्ती मठ अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त करे। वहीं इस मौके पर दिलीप कुमार, कृष्णा कुमार, आम पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सहित ग्रामीण जनता थे मौजूद। हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम जब बोधगया के विधायक थे उस समय भी यहाँ जिला कला आते थे और खजवत्ती मठ तो उसमें हरेंद्र गिरी या क्या थे उनसे भी संपर्क होते रहता था। तो वो बाहर के शायद रहने वाले थे, यहाँ के ज़मीन उमीन के बारे में बहुत सारी बातें बोलते थे, याद नहीं है। अभी यहाँ आज हमारे एक साथी ने कहा कि खजवत्ती मठ में आप लोगों को लिट्टी खिलाएंगे हम लोग। तो आप जानते हैं कि हम देहाती प्रदेश में रहने वाले आदमी हैं, तो हमको लगा इसी बहाने चलें वहाँ खजवत्ती मठ को देखें। यहाँ आए और लिट्टी और चोखा का स्वाद हमने चखा, बड़ा स्वादिष्ट था। यहाँ के महंत और साधु लोगों से बातचीत हुई, यहाँ के समस्याओं के बारे में भी जानकारी हमने ली। हमें ये नहीं पता था कि ये रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से निबंधित है, लेकिन बताया गया कि ये रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से निबंधित है। अब रही बात कि जो निबंधित संस्था होती है न्यास धार्मिक न्यास से, वहाँ पर एक कमेटी हुआ करती है जिसमें गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा होते हैं। वो कमेटी शायद यहाँ नहीं बनी है। इसके बारे में हम जब आए हैं तो चर्चा करेंगे कि कमेटी बन जाए, और कमेटी बन जाने से इसकी बैठक होने से यहाँ का रिजोल्यूशन लेकर के मठ की क्या समस्या है उन समस्याओं के बारे में धार्मिक न्यास बोर्ड को अवगत कराया जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड ऐसे मठ जो पुराना मठ में एक है, तो इसके उन्नयन के लिए, इसके उत्थान के लिए वो काम करती है न्यास। तो वैसी परिस्थिति में न्यास के जो धार्मिक सेक्रेटरी हैं या चेयरमैन हैं उनसे हमारी वार्ता होगी, क्योंकि गया से मेरा संबंध रहा है। आज 44 वर्ष से गया में रह कर के राजनीति करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम बहुत नज़दीक से इसको देखने का काम नहीं किया था। आज हम बहुत नज़दीक से देखने का काम किया है और इसका अन्न ग्रहण किया है। तो चूँकि इस चीज़ में हम विश्वास करते हैं कि जहाँ आतिथ्य मिले और उसके एवज में उसको कुछ देना चाहिए, तो वैसे परिस्थिति में यहाँ जो आतिथ्य हमको मिला है, तो दो चीज़ देख कर के यहाँ प्रभावित हुए कि इसकी ज़रूरत है। सबसे पहला तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमेटी बननी चाहिए, कमेटी के रिजोल्यूशन के आधार पर क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो बतावे। दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं कि जो मठ का स्वरूप पहले था आज बहुत जर्जर स्थिति है। बताया गया कि किसी न किसी रूप में ये लोग थोड़ा सा पैच कर करके रह रहे हैं, सचमुच में रहने लायक नहीं है। ज़्यादा लोड रहने पर हो सकता है ध्वस्त हो सकता है, या भूकंप आवे तो भी ध्वस्त हो सकता है। तो ये प्राचीन मठ है और मठ का अस्तित्व बना रहना चाहिए। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, धार्मिक उद्देश्य तो है ही है, लेकिन सामाजिक उद्देश्य भी है। सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य का भी पूर्ति ये मठ ऐसी प्रकार का मठ करता है। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मठ से जीवित हैं। यहाँ इसकी ज़मीन भी है, 40-50 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन अभी तक बिक्री के उपरांत
और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गरीब तबके के लोग को मठ वाले लोग ज़मीन दिए हैं, जोत कोड़ावाद करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन जोतने कोड़ने के बाद बहकाया जाता है या क्या कि तुम्हारा स्वामित्व हो गया उस ज़मीन पर, तो वैसे लोग नासमझी बस इसको बेचते हैं। और बेचने वाले जो लोग होते हैं गरीब होते हैं और ख़रीदने वाले लोग अमीर होते हैं। वो लोग कब्जा कर लिया करते हैं और कब्जा करने के उपरांत ये मठ को एक तरह से बेदखल करने की स्थिति में लोग आ गए हैं। तो वैसी ये बहुत विषम परिस्थिति है। हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि कौन लोग इसको रजिस्ट्री लिया है, रजिस्ट्री लेने का उनको कोई अधिकार नहीं था। और अभी रजिस्ट्री अगर हुई है तो उसका दाखिल खारिज होने की बात आती है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम प्रशासन से बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ हम देख रहे हैं कि गौशाला का एक 3-4 साल पहले निर्माण किया गया है और संधारण हो रहा है। अनेक पशुएँ यहाँ पर हैं, बहुत खराब स्थिति में लोग, लेकिन ज़्यादा संख्या में है, 400-500। उसके आवासन या रहने की व्यवस्था बहुत गलत है। खाने की व्यवस्था भी हम समझते हैं बहुत प्रचुर नहीं है। अगर धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा या और चैरिटी फंड के द्वारा पशुओं को खाने पीने की व्यवस्था की जाए, या जहाँ पशु रहते हैं तो कम से कम नीचे की ज़मीन अभी जो बरसात में है, कीचड़ में सब लोग रह रहे हैं, उसको ईंट सोलिंग करने की आवश्यकता है। इसका बाउंड्री टूटा हुआ है, बाउंड्री ठीक करने की जरूरत है। 2005 को इस प्रकार का शेड बनाना चाहिए कि गर्मी हो या बरसात हो उसमें रहना चाहिए। इस प्रकार से पशु भी यहाँ पर आवें तो सुख से रहें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी वर्तमान व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग लगे हैं, कम संसाधन में भी, कम व्यक्ति में भी एक सेवा भावना से लोग लगे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये लाचार है, इनको कहीं से किसी प्रकार का मदद नहीं प्राप्त होती। हम जब राजनीति में हैं और 44 वर्ष से क्या की राजनीति कर रहे हैं और प्रथमतः आज यहाँ की सारी समस्याएं हमको मालूम हुई हैं। हम प्रयास करेंगे जिन बातों की चर्चा किया उसको ठीक किया जाए और खजवती मठ है वो अपना पुरानी गरिमा को प्राप्त करे, ऐसा हम विचार करेंगे और इस पर करवाएंगे।